आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने डिफरेंट पर्पस के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है ट्रांसफार्मर देखे होंगे। तो जैसे कि आपका जनरेशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम में भी आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो है ट्रांसफार्मर देखे होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब ट्रांसफार्मर की बनावट के हिसाब से जो है ट्रांसफार्मर को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है सेल टाइप, दूसरा है कोर टाइप और तीसरा जो है हमारा बेरी टाइप। सबसे पहले जो हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर को समझेंगे। ये क्या है, हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है जिस पे जो है ट्रांसफार्मर की जो है वाइंडिंग चढ़ाई जाती है। कोर के इस पार्ट्स को जो हम लोग क्या कहते हैं, योक कहते हैं। और ट्रांसफार्मर के जो है कोर के इस पार्ट्स को जो हम लोग लिम या फिर आप लेग कहते हैं। और जो है 2 लिम या 2 लेग के बीच के गैप को क्या कहते हैं हम लोग, विंडो कहते हैं। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विंडो कहते हैं। तो जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो हमारी कोर की जो डिज़ाइन होती है वो जो है हमारा ई और आई टाइप के स्ट्रिपिंग से लेमिनेटेड रहती है, या फिर आपको जो है ई और ई टाइप के कॉम्बिनेशन से जो है सेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो है कोर डिज़ाइन जो है की जाती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह जो है बीच वाले लिम में जो है चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल लिम कहते हैं। तो जो सेंट्रल लिम जो होती है वो साइड वाली लिम से क्या होती है, लगभग 2 गुना होती है। आप जो है इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिंगल फेज या 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर हो, उसमें क्या होगा, जो हमारी साइड वाली लिम होती है वहाँ पर जो है वाइंडिंग चढ़ी नहीं होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो है सैंडविच कॉइल जो है यूज़ किए जाते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ जो है हम लोग मेनली लो वोल्टेज एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी स्मॉल ट्रांसफार्मर होती है वो आपकी क्या होती है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर होती है। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है मेनली हम लोग जो है सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो है रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है ना वो बीच वाली लिम में होती है। अगर बात करें कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में, तो इसमें जो कोर होती है वह जो है एल या फिर UI के कॉम्बिनेशन से जो है इसकी कोर की जो है डिज़ाइन की जाती है। अगर बात करें इसमें जो कोर में जो वाइंडिंग होती है वह सभी जो है लिम में चढ़ाई जाती है। प्रत्येक लिम में सबसे पहले जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग चढ़ाई जाती है, फिर जो है उसके ऊपर जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है चढ़ाई जाती है। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो है कंसेंट्रिक जो है कॉइल्स यूज़ किए जाते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो यूज़ होता है वो हम लोग जो है हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में करते हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये सभी जो है वह कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। इस टाइप ट्रांसफार्मर में जो है मेंटेनेंस का काम जो है थोड़ा ईजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग होती है वो साइड में होती है, तो रिपेयर करना जो है थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब जो हम लोग देखने वाले हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। इस टाइप की ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जैसा कि एक साइकिल की पहिए की जो स्पोक्स होती है, उसी प्रकार जो है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको स्पोक्स की तरह जो दिख रही है उसे जो हम लोग कोर कहते हैं। इसकी जो वाइंडिंग होती है वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपके सभी स्पोक जो एक जगह जो है आपके जॉइंट्स होते हैं। कहने का मतलब मुख्य कोर पे जो है इसकी वाइंडिंग जो है की जाती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो है सिलिंड्रिकल वाइंडिंग जो है चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले जो है आपको लो वोल्टेज वाइंडिंग चढ़ाई जाती है, फिर जो है उसके ऊपर जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है चढ़ाई जाती है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर की जो आपकी कूलिंग परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और जो है ट्रांसफार्मर के हिसाब से। बट जो है इस ट्रांसफार्मर का यूज़ बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि जो है मेंटेनेंस करना जो है इस ट्रांसफार्मर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बहुत ही रेयर केस में जो है इस टाइप के ट्रांसफार्मर का जो है यूज़ किया जाता है। तो कहीं कहीं पर आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन पर्पस में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पे जो है ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्टेप अप और दूसरा जो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
तो अगर बात करें हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टेप अप, तो इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल रहे तो आपका जनरेशन प्लांट्स जो होती है हमारी पावर जनरेशन प्लांट, वहाँ पर जो आपकी जो ट्रांसफार्मर लगेगी, वहाँ के जो आसपास में जो ग्रिड्स होते हैं, जो प्लांट्स के जो ग्रिड्स होते हैं ना, वहाँ पर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। सपोज़ जो है हमारा प्लांट जो है 11 kV अगर जनरेट कर रहा है, तो उसे मुझे क्या करना है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो है वो ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू जो है अलग अलग जगह जो है ट्रांसमिट करना होता है। तो क्या करेंगे, सपोज़ हम लोगों ने ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है जो कि 11 kV को सपोज़ वो 33 kV में कन्वर्ट कर दिया। तो होता क्या है, ये मेरे वोल्टेज को क्या करेगा, इनपुट में हम लोग कम वोल्टेज और आउटपुट में मुझे वो ज़्यादा बढ़ा के जो है वोल्टेज देगा। और जो है इस टाइप के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसा कि आपकी ये जो तो कॉइल दिख रही है, P मतलब प्राइमरी साइड और S मतलब सेकेंडरी साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी साइड वो कम है और सेकेंडरी साइड जो है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारा सेकेंडरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं प्राइमरी साइड के हिसाब से। तो अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, जो हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिसकी आउटपुट जो है हम लोग अपने घरों के लिए जो है यूज़ करते हैं, तो वह जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं वह क्या करता है, सपोज़ जो हमारे घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, चाहे वो 3 फेस हो चाहे आपका सिंगल फेस हो, अगर आपका 3 फेस ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पर जो है आपकी उस ट्रांसफार्मर में जो इनपुट आएगी वो 11,000 वोल्ट आएगी और वो मुझे कन्वर्ट करके 440 वोल्ट देगी। अगर आपके घरों के पास अगर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लगे हैं तो क्या होगा, 11,000 वोल्ट को आपको वो क्या करके देगा, 230 वोल्ट में कन्वर्ट करके देगा। तो कहने का मतलब जो हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है वो क्या करती है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देती है, कम कर देती है। और जो है हमारे जो टाउन में जो हमारे सब स्टेशन होते हैं, जैसे कि 33/11 kV सब स्टेशन जो होते हैं, वहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। जो हमारी 33 kV की लाइन को क्या करता है, वो 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट में वो कन्वर्ट करती है। फिर वही 11,000 जो हमारे घरों के ट्रांसफार्मर के पास आती है और वो मुझे कन्वर्ट करके देता है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो है नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वह जो है प्राइमरी साइड में जो है ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें सेकेंडरी साइड की। ऑन द बेसिस ऑफ मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट के हिसाब से जो है ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो करंट ट्रांसफार्मर और जो हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसे जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ जो है हम लोग करंट को मेज़र करने के लिए, करंट को नापने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो है आपकी जो मल्टीमीटर्स हो गई वो जो है आपको हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र नहीं कर सकता। तो हमारे जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो हैवी करंट को भी मेज़र कर देता है। तो वो कैसे मेज़र करता है, वो क्या करता है, हाई अमाउंट को जो है लो अमाउंट में कन्वर्ट करके, इसकी रेशियो में कन्वर्ट करके बताता है। सपोज़ अगर हमारा एक करंट ट्रांसफार्मर है जो कि उसकी अगर रेटिंग लिखी है 500/5 एम्पेयर, कहने का मतलब अगर हमारा जो है इस करंट ट्रांसफार्मर में अगर इनपुट में अगर 500 एम्पेयर के अप्रॉक्स जो अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो आउटपुट में जो है इसे कन्वर्ट करके, इसकी रेशियो को कन्वर्ट करके ये 5 एम्पेयर का करंट बताएगा। तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव डिवाइस भी है। चलिए हम लोग इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से ये प्रोटेक्टिव डिवाइस भी हो गया। इसको जो हम लोग अच्छे समझने के लिए मुझे 3 चीज़ का रिलेशनशिप को समझना होगा। CB मतलब सर्किट ब्रेकर, CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर और रिले, ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप समझना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो कि करंट ट्रांसफार्मर जो है किस तरीके से ये जो है प्रोटेक्टिव डिवाइस है। सपोज है हमारी लाइन जो है सर्किट ब्रेकर से होते हुए कहाँ पे जा रही है, लोड के पास जा रही है। उसी बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी रिले और CT कनेक्ट है। तो हमारी जो CT कनेक्ट है वो आपकी लाइन में कनेक्ट है, जो हमारी लाइन जा रही है वो कनेक्ट है उसी में। तो वो क्या करेगा, करंट ट्रांसफार्मर सिंपली इस लाइन में जितना एम्पेयर आ रही है उसको मेज़र करेगी और वो आपका रीडिंग जो है एमीटर में बताएगी। और जो हमारी रिलेज होती है वहाँ पर आपकी जो है मैक्सिमम करंट और उसकी टाइमिंग भी सेट की जाती है। तो जैसे ही हमारी करंट ट्रांसफार्मर उस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगी, मतलब मैक्सिमम एम्पेयर को क्रॉस करेगी, तो वहाँ पर जो है रिले क्या करेगी, अलार्म बजाएगी और एक सिग्नल देगी सर्किट ब्रेकर को। उसके बाद जो हमारी सर्किट ब्रेकर जो होगी वो जो है इस लाइन को आइसोलेट कर देगी, मतलब ब्रेक कर देगी।
तो सर्किट ब्रेक का काम ही होता है सर्किट को ब्रेक करना, वहाँ से वो आइसोलेट हो जाएगी, उसके बाद जो है आपकी लाइन जो है ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से जो है हमारे जो आपकी सीटी है वो जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, साथ ही साथ जो है प्रोटेक्टिव डिवाइस है, क्योंकि जब भी हमारा सर्किट में अगर फॉल्ट आएगा तो उस समय क्या होगी, हाई अमाउंट ऑफ करंट जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर मेज़र करेगी और वो रिले को देगी, रिले जो है आपकी सर्किट ब्रेकर को देगी। इस तरीके से आपकी जो है सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगी और हमारी जो इक्विपमेंट्स होंगे वो क्या डैमेज होने से बच जाएगी। तो करंट ट्रांसफार्मर आपको जो है आसानी से आपको 33/11 के भी सब स्टेशन या स्मॉल ग्रिड या लार्ज ग्रिड्स होंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत ही आसानी से जो है देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो इसे जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो हम लोग वोल्टेज को मेज़र करने के लिए किया करते हैं, क्योंकि जो है वोल्टमीटर या मल्टीमीटर से जो है इतने हाई वोल्टेज को आप मेज़र जो है नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को है लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो है मेज़र करके बताते हैं। तो जैसा कि आपको इस वोल्टेज ट्रांसफार्मर में आपको जो है रेशियो में आप देख सकते हैं 11 kV बाई 110 वोल्ट, कहने का मतलब ये 11,000 वोल्ट को जो है आपको 110 वोल्ट में जो है कन्वर्ट करके बताएगी। नॉर्मली जो है आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो आपको सब स्टेशन, पावर ग्रिड्स या पावर प्लांट के आसपास जो है आपको आसानी से जो है देखने को मिल जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस के हिसाब से जो है ट्रांसफार्मर को दो टाइप्स में जो है बांटे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। तो इस पे जो है मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है दे दूंगा, आप आसानी से इसे देख पाओगे। वीडियोस जो है आपका काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अगर आपको इसके सेकेंड पार्ट्स भी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के और भी टाइप्स अभी छूट चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।